बिहार में इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है और वह है के पाठक। दरअसल के पाठक तब से चर्चा में है जब से वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं और तभी से उससे पहले से ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी राम जी को अपशब्द कह के, कभी रामचरितमानस को अपशब्द कह के, और उसी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने वाले के पाठक खूब चर्चा में रहते हैं। और अभी के पाठक के साथ साथ अतुल प्रसाद भी चर्चा में है। दरअसल शिक्षकों की जो बहाली हुई, जो अभी 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई कथित रूप से सरकार के अनुसार, क्योंकि उसमें से 1/3 तो पहले से ही नियोजित शिक्षक हैं। खैर चलिए मान लेते हैं 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन इस बहाली के बाद जो उनके ट्रेनिंग और उनकी जो पदस्थापना यानी उनकी जो नियुक्ति हुई वह उससे भी ज्यादा विवाद में है। दरअसल अब यह कहा जा रहा है कि के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को अपने तुगलकी फरमान के द्वारा ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल अब ताजा समस्या यह हो गया है कि शिक्षकों को अपने घर से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिल रही है। अब आप बताइए कि क्या सच में के पाठक अपने इस फरमान के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं? क्या शिक्षकों को 100-200 किलोमीटर अपने घर से दूर जाकर नौकरी करना वाकई बहुत बड़ी समस्या है? इतना सैलरी लेना, हर सप्ताह 1 दिन एतवार को छुट्टी मिल जाना, उसके बाद हर पर्व त्योहार में छुट्टी मिलना, और उसके बाद भी घर से 50-100 किलोमीटर दूर जाकर आप नौकरी नहीं कीजिएगा। और चलिए मान लेते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या है, तो आप उस समस्या की बात क्यों नहीं करते हैं कि जो इस देश के सेना के जवान हैं अपने घर से हजारों मील दूर जाकर बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। आपको सिर्फ घर से कुछ किलोमीटर दूर जाना है तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और चलिए वो अभी छोड़ दीजिए सेना के जवान की, कहिए कि एक बार सेना पर पहुंच गए हैं, तो आप कल्पना कीजिए उन मजदूरों की जो घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी फैक्ट्री के भट्ठी में तपते हैं, किसी सुरंग में काम करते हैं और वहां फंस जाते हैं, किसी सेफ्टी टैंक को साफ करते हैं और गैस में मर जाते हैं बेहोश होकर। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई दुर्घटना हो उसमें कुछ 2-4 बिहारी मजदूर जरूर मरते हैं। अभी उत्तराखंड में जो सुरंग में 41 लोग फंसे और जो जिंदा बचे उसमें भी 5 बिहारी मजदूर हैं। उनके लिए समस्या नहीं है, उनका जीवन नहीं बर्बाद हुआ है। उनका जीवन कौन सा के पाठक बर्बाद किया है? और शिक्षा विभाग को के पाठक केवल शिक्षक को घर से 50-100 किलोमीटर दूर भेज दिए तो इससे शिक्षा विभाग बर्बाद हो जाएगा? अरे शिक्षा विभाग तो बर्बाद हो गया नीतीश कुमार के द्वारा ठेकों पर शिक्षकों की बहाली करने की वजह से। शिक्षा विभाग तो बर्बाद है बिना स्कूल, बिना कमरा का, बिना रूम का स्कूल चलाने की वजह से। शिक्षा विभाग तो बर्बाद है कि बिना बच्चों का, बिना विद्यार्थी का, बिना रूम का शिक्षकों के द्वारा तनख्वाह उठाने की वजह से। शिक्षा विभाग तो बर्बाद है कि नौकरी कर रहे हैं बिहार में, शिक्षक का वेतन उठा रहे हैं, अब मौज कर रहे हैं दिल्ली बम्बे में। शिक्षा विभाग उससे बर्बाद है। शिक्षा विभाग तो बर्बाद हो गया उसी समय जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया और उसके नाम पर आप अपने शहर का नाम रख रहे हैं। कौन कौन सा समस्या गिनवाए? के पाठक का समस्या तो कहीं आएगा ही नहीं। अभी समस्या गिनवाना शुरू करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। 5-10 मिनट से ज्यादा आप मोबाइल पर वीडियो देख नहीं पाइएगा। तो के पाठक शिक्षा विभाग को नहीं बर्बाद किया है, पूरा राज्य ही बर्बाद है। और पूरा राज्य बर्बाद है नीतीश कुमार और लालू यादव के चलते। और उस नीतीश कुमार और लालू यादव को 33 साल तक सरकार में कौन बनाए रखा है? वही आम जनता, जिसमें शिक्षक भी हैं, मजदूर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ठेकेदार भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। तो सब चीजों के लिए जिम्मेदार वही जनता है जो 2 ही आदमी को 33 साल से राज करवा रही है। और घर से 50-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ गया तो बहुत समस्या हो गया, चीखने चिल्लाने लगे। छोड़ दीजिए नौकरी को, जबरदस्ती है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो 2000 किलोमीटर जाके नौकरी मजदूरी कर रहे हैं
वो यही है, वो 200 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षक की नौकरी करेंगे। और सब लोग उतने पढ़ा लिखा है इस राज्य में, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो बिहार में सबसे पहला चॉइस होता है बाल बच्चों के लिए माता पिता का कि इंजीनियर बने और डॉक्टर बने। अगर इंजीनियर डॉक्टर न बने हैं तब बचल आदमी शिक्षक बन रहे हैं, तो बहुत क्वालिफाइड नहीं है। उनसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जाके मजदूरी कर रहा है। वो लोग करेगा शिक्षक का नौकरी, उसको कोई समस्या नहीं है घर से 50-100 किलोमीटर दूर जाने के लिए। के पाठक पर बेवजह इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो घर से दूर जाकर नौकरी शिक्षक का कीजिए 50-100 किलोमीटर दूर, और नहीं जाता है तो नहीं अच्छा लगता तो रिजाइन दे दीजिए। शिक्षक नहीं बर्बाद हो रहा है, शिक्षा विभाग नहीं, पूरा राज्य बर्बाद है। पूरी दुनिया में मजदूर का सप्लाई कर रहा है बिहार, इससे ज्यादा बर्बादी और क्या होगा। के पाठक और अतुल प्रसाद को मत कोसिए, हर विभाग बर्बाद है। थाना में जाइए, कोई FIR नहीं लेगा, 5 दिन दौड़ाएगा, थक के अपने आप छोड़ दीजिएगा। ऐसा ऐसा कानून बताएगा कि आपके दिमागे में नहीं आएगा। कोर्ट में जाइएगा तो एगो केस के सुनवाई शुरू होने में 4 साल लग जाएगा, अब फैसला आने घड़ी तक तो आप मरिए जाइएगा हार्ट अटैक से, 60 साल 80 साल के हो जाइएगा। कौन चीज सही है यहाँ? हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मिलेगा तो दवाई नहीं है, अब डॉक्टर मिल भी जाएगा तो ऐसा दवाई लिखेगा कि पूरा शहर में आपको मिलवे नहीं करेगा। एक समस्या है इस राज्य में, के पाठक समस्या है। के पाठक बर्बाद कर रहा है, पूरा राज्य बर्बाद है, और उसके लिए नीतीश और लालू जिम्मेदार हैं, और उसके लाने वाले असली जिम्मेदार वही लोग हैं। इसीलिए पूरा राज्य बर्बाद है, इसकी चिंता कीजिए। के पाठक कोई समस्या नहीं है, अच्छा लगे तो नौकरी कीजिए, न तो रिजाइन दे दीजिए। बहुत लोग पीछे नंबर में लगा हुआ है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और खराब लगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।